हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गाइस, आज तो बारिश हो रही है, सावन का महीना है और बहुत रिमझी रिमझी की बारिश, बहुत अच्छा लग रहा है। बता नहीं सकते कांवरिया जो इतनी टाइम भगवान के स्थान भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं, शायद उनको आज आनंद बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा। और बहुत तगड़ी इसके पहले धूप थी तो सब लोग परेशान हो गए थे। आज भगवान खुश होकर बारिश कर रहे हैं, रिमझिम रिमझिम की बारिश कर रहे हैं। तो हम बैठे थे तो अब सोचे हैं कि अपने सब्सक्राइबरों को हम क्या दिखाएं आज और क्या सुनाएं, क्योंकि आज का बारिश का मौसम है। मैं आज कहीं तो जा नहीं सकता हूं, घर पे ही बैठा हूं। और आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक कहानी। आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं और वो ऑडियो के माध्यम से मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। और आप बहुत अच्छी कहानी है, आप ज़रूर उस कहानी को पूरा अंत तक सुनिएगा। तो इसके बाद कमेंट में जवाब दीजिएगा कि हमारी कहानी कैसी लगी आपको, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए हम आपको लेके चलते हैं उस कहानी के पास। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि बारिश का मौसम है, बारिश रिमझिम रिमझिम सी कैसे हो रही है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। तब आपको कहानी के पास मैं लेके चल रहा हूँ। देख सकते हैं गाइस, बारिश में खड़े होकर हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। और ये क्या खूबसूरत मौसम इतने टाइम हुआ है। तो अब हम आपको लेके चल रहे हैं उस कहानी के पास जो हम आपको सुनाने वाले हैं। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है, और वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है कि उसके सामने नदी और उसके सामने गांव होता है। अब उसके पास तो दो ऑप्शन होते हैं, एक कि उस सड़क के रास्ते उस गांव तक घूम कर पहुंचे, जिसमें करीब करीब 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि कोई डायरेक्ट तक रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव में पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उस नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें कि एक तरफ एक आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था, दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो नाव में बैठने के बाद थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता है कि आप कौन हैं। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फ़ोटो आती है अखबार में। तो नाव वाले ने बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया, और तभी मेरा स्कूल छूट गया। ये सुनकर हंसते हुए बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाकर कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है? ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये सुनकर उस नाव वालों को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से कहा, अभी कुछ दिन बाद ये जो सामने तू देख रहा है, यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी, जहाँ पर मेरे ब्रांड की मिनरल वाटर बनेंगी। उस नाव वालों को बात समझ में नहीं आई और उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला, हमारे यहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेंगी, जो हमारे शहरों में बिकेंगी। और बड़ी बड़ी दुकानें पे जो बोतलें रखी होती हैं ना, अरे कभी तू शहर गया होगा तो देखा होगा कि पानी की बोतलें रखी होती हैं दुकानों पर। फिर वो नाव वाले ने बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वो बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, कभी तू इस गांव से बाहर ही तक नहीं गया? तुझे पता ही नहीं कि ये शहर क्या होता है? अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? उसकी ये बात सुनकर उस नाव वालों को सच में ही लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से अपना ध्यान हटा उस नाव से
तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा, नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी ही बहुत गहरा था, किनारा दूर था। नाव वालों को समझ में आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है, और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा कर बोला कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी ये बात सुनकर नाव वालों को हंसी आ गई। तो वो बोला, अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे वो तुम्हें दूंगा मैं, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वालों ने ना सिर्फ अपनी, उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से एक हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब, कहाँ, कैसे, किससे ज़रूरत पड़ जाए। तो गाइस, हमारी कहानी ये आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।